का मैं समर्थन तो करता हूँ, परंपरा का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, लेकिन मन नहीं है इसके समर्थन करने का, क्योंकि पूरा अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक पक्ष कहा गया है और उसके दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। होना ये चाहिए कि ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया एक दस्तावेज होता है जिसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो जो वास्तविक स्थिति है, जो वो एक दर्पण की तरह होना चाहिए कि हम कहाँ ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो कमियां बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाहवाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं। देश का हित तो इसी में है कि सबके कल्याण के लिए प्रगतिशील जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब तक पहुँचें। ऐसा हो नहीं रहा है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरू कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो तीसरा पॉइंट है उसमें एक जगह चौथे पॉइंट में ही कहा है कि मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि अतीत से कुछ सीखने का इन्होंने की कोशिश की है कि नहीं की है। सारी दुनिया जानती है कि जब जब लोगों ने अतीत में कुछ गड़बड़ किया है तो देश को उसके खामियाजा भुगतना पड़े। हिंदुस्तान ही नहीं, और देशों को भुगतना पड़ा, हम लोगों को भी भुगतना पड़ा। देश बट तक गया और वो विभाजनकारी नीतियों को अब इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक चालू करने की कोशिश कर दी गई। एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए वहाँ केवल दंगा फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि देश का गृह मंत्री या किसी राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक गिरकर असंसदीय भाषा का, गाली गलौज तक का प्रयोग अखिलेश के लिए करेगा। एक अकेले अखिलेश की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी तक का कोई ऐसा नेता नहीं जो पानी न मांग गया हो। भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा। वो तो इन्होंने कमीशन के जरिए मीटिंगें खत्म करवा दी, रैलियां, वरना अभी तक इनके लोग कहीं घुस नहीं सकते थे और तब भी पिट रहे रोजाना। वीडियो देखिए, पिट रहे। तो जब गाली गलौज करोगे तो लोगों में रिएक्शन होगा। इससे ये नहीं समझते कि इससे लाभ नहीं होता है। विपक्ष का वोट यूनाइट होता है। जब अखिलेश को वोट करो, गाली देंगे, जब गुंडा कहेंगे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे, तो आपको वोट मिल जाएगा उसका कोई। अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की बात ही है। एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं, ये आप बताइए, इतने जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदारा बयान करें, जिम्मेदारानी की बात कहें, तो ये अच्छा नहीं है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं कहता हूं, लेकिन रोज सुन रहा हूं तो यहाँ कह रहा हूं, बाहर में ये भी नहीं कह सकता कि वहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे देश के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ज़्यादा तो लोग चले गए। ये मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, तमाम पुराण पढ़े हैं, लेकिन मलिक साहब से आपने आज मैंने मोदी जी का पुराण भी सुन लिया और वो भी चले गए। प्रस्ताव
रखने वाले, प्रस्ताव के समर्थन करने वाले को कायदे से